कर रहे नहीं? तो हमारे दोनों जो हमने क्लास अभी तक अपलोड किए हैं, लेक्चर अपलोड किए हैं, देखिए देख रहे हो? अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, और उसको जरूर जरूर देखिए, क्योंकि हमने हमारे 2 लेक्चर उसको जरूर देखने का मतलब ये है, क्योंकि भाई उसको देखोगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब ये हमने क्या किया है, हमने कुछ क्वेश्चंस पिछली बार लगवाए थे, उसके बाद हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 की पहला क्वेश्चन ये है, और बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन आराम से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, एंड सेकंड पार्ट में कह रहा साइन सेन कॉस सी। अगर आपने पीछे हमारे लेक्चर देखे होंगे तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो अगर नहीं आता कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं, बट ट्राई करिए कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर आपने हमारे क्लास देखे तो ये लेक्चर आपको मतलब ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। कैसे करना देखिए, सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं और इसे डाल दीजिए और करिए सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे करना है देखिए, क्या है, कह रहा है ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, तो आप क्या करिए, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल फॉर्म कर दीजिए। तो बी पे राइट एंगल हो गया, ये ए है और ये आपका सी है, ठीक है। ठीक, इतनी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ए बी क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 24 है, बी सी क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 7 है। देन हमें ऐसी तो क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, तो हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही हमारी रहेगी कि क्वेश्चन में एसी कैलकुलेट करना। तो हमने बोला है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यार भाई पीजीटी तो लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम को लगाना ही पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूं, तो यहाँ पे लिख लो अप्लाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो अप्लाई पीजीटी बात समझी गए होंगे। देखिए एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे बड़ी साइड बार बार बोल रहा हूं, फिर AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। देन आप लोगों ने क्या किया, AB की वैल्यू कितनी दी गई है, AB है 24, तो 24 का स्क्वायर करिए, और प्लस BC की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का अगर स्क्वायर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग तो 576 होता है। आप लोग करके देख लीजिएगा, यही होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देन AC यहाँ से आपका आ जाएगा 625, और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना आ गया 25। तो हमको पता चल गया AC कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो क्या करना है कि अब हमें साइन ए कॉस ए एंड साइन सिन कॉस सी, बात समझ लीजिएगा, कंडीशंस क्या है, एंगल देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल्स का है खेल, ठीक। तो ये तो पता चल गया, हम लिख भी लिए हैं कि AC की वैल्यू 25 हो गई, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ से ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा कैसे है। अब जो चीज हमें कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन में वो करिए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, क्योंकि हमने पढ़ाया है, और साइड में आप बार बार बोलता हूँ लिख लिया करें जब भी क्वेश्चन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसको आप लोग साइन बोलते हो, इसको आप लोग कॉस, और इसको आप टैन। अगर ये निकाल लोगे यस इसके अपोजिट, तो बता चुका मैं, बार बार बोल रहा हूँ। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक। अब ए आपको यहाँ से नहीं देखना है बेटा, अब आपको भाई कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर, अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, ये इसका क्या है बेस है। जब हम एंगल ए की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, एंगल ए की, सी की नहीं, हम एंगल ए, क्योंकि हमें एंगल ए चाहिए। कौन सा चाहिए, एंगल ए चाहिए। तो आपने परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है आपका 7, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहता है, हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, ठीक है। साइन ए आ गया, ऐसे हम कॉस ए निकाल देंगे। कॉस ए आप यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए, बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना आपको क्वेश्चन में दिया गया है, बेस है आपका 24 और हाइपोटेन्यूस है आपका 25। कहानी समझ में आ गई। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया।
सेकेंड पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करना है। साइन सी इज इक्वल टू, अब आपको इस एंगल से देखना है, साइन सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन सी फिर वही मैंने लगाया, बट यहाँ पे आपको देखना क्या है, साइन सी जो है वो साइन सी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साइन सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर तो इस तरीके का एक्ट करेगा। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 24, हाइपोटेन्यूज हमारा 25। पहली बात समझ में आ गई। देन कौन सा पूछ रहा है, कॉस सी पूछ रहा है। कॉस सी की वैल्यू क्या दी गई है, कॉस सी जो है वो हमारा क्या है, कॉस सी फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस हमारा हो गया, यहाँ से बेस है, बेस की वैल्यू हो गई 7, ठीक है, 7 रख दीजिए, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा समझ में आ रहा है नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो जिस तरीके से बताइएगा उस तरीके से हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया समझ में, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए कि सर समझ में आ गया, भैया समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नोट तो कर ही लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं अभी कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे पास है आपकी एक्सरसाइज के, मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, और अगर कोई और आपके पास क्वेश्चंस है तो वो भी बता दीजिए, वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं करता हूँ, नोट आपका कर दूं पहले क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, सॉरी, ठीक। चलिए क्वेश्चन पहले आपका ऐड कर देता हूँ मैं, क्या है देखिए। क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 2 बुक में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इन फिगर, डायग्राम आपका क्वेश्चन में होगा, बना है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस का cot r, ठीक है। और मैं फिगर आपको जो बोल रहा है 8.13 का, तो डायग्राम में कुछ ऐसे बना है, आप बना लीजिएगा, डायग्राम देखिएगा, ना समझ में तो पूछ लीजिएगा। ये आपका P है, ठीक है, और Q एट 90 डिग्री पे है, और ये वैल्यू आपको R दी गई है। इजी है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ, किसी को हो सकता हो ना आ रहा हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इन फिगर 18.13 फाइंड tan p माइनस cot r, ठीक है, इजी है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि आपको क्या करना है, यहाँ से इसको RQ को सॉल्व करना है, मतलब पीजीटी थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करोगे, मान लो सॉल्यूशंस, फिर आप कहोगे भैया सॉल्यूशंस करना ही है हमको, तो सॉल्यूशंस लिख लेता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अप्लाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर वही पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड्स का स्क्वायर, पी क्यू प्लस आर क्यू का, मुझे आर क्यू अननोन है तो आर क्यू निकाल लेंगे, पी आर की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो आप लोग करना सीख जाओगे अगर आप प्रैक्टिस जितनी करते रहोगे, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस, क्योंकि भाई देखिए मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस मांगती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे सुपर बन जाओगे करते करते, ठीक है। 12 144 प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और मैथ को हमेशा क्या करो, एंजॉय करके पढ़ते रहो, ठीक। अगर नहीं आता है समझ में तो बोलो, मेरा बार बार वीडियो देखिए, अगर नहीं आ रहा है 169 और 144 कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस कर लीजिए भाई, 25 होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो एक बार आप भी करके देख लो, कर लोगे तो अच्छा रहेगा, हम भी तो कर ही रहे हैं। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी यूनिट हो, यूनिट अगर सेंटीमीटर में बोल रहा है तो सेंटीमीटर में, जिसमें क्योंकि बाय डायमेंशन तो यूनिट पे बहुत जगह डिपेंडेंट है। आर क्यू आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगर यहाँ तक ये आर क्यू आ गया तो आर क्यू 5 हो गया। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपका क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, ठीक है। कैसे, क्योंकि आर क्यू की वैल्यू ये है, तो tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो लर्न हो चुका होगा आप लोग, इतने क्वेश्चंस करवा चुका। परपेंडिकुलर कितना आपको दिया गया है, देखिए परपेंडिकुलर 12 है, सॉरी कंडीशंस है, tan p वहां से देखना है, यहां से देखना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर उसके लिए 5 होगा,
और बेस उसके लिए 12 होगा। ये बात देखना है, पकड़ना है, मैं भी वहां से लिख दे रहा था, ठीक है, तो ये नहीं करना है, चीजों को समझना है। tan p परपेंडिकुलर बाय बेस, tan p कहां से देखना है, यहाँ से। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ये होगा, और बेस हमारा क्या होगा, ये होगा इस टाइम के लिए। सिमिलरली आप cot r देखोगे तो cot r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट पढ़ाया है। बेस कितना है यहाँ के लिए 5 है, और परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने के लिए क्या क्या कह रहा था, tan p माइनस का cot r बोल रहा था, ठीक है। तो tan p की वैल्यू कितनी आई है 5/12 माइनस cot r की वैल्यू कितनी आई है 5/12, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0 आ गया। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इतना नोट कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक, ठीक है। अब देखिए आ गया ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और मैसेज कर दीजिए कि भैया ये वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, हम लोग आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। अब जब आप इस एक्सरसाइज में जैसे आपको जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है वो आप बताइए, और हम आपको ये क्वेश्चन हम आपको पहले सॉल्व करा देते हैं क्योंकि इसमें बुक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, आप लोग करके मतलब देखिएगा, नहीं होगा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। देखो इसको कैसे करोगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट बी है, क्यू नहीं है सॉरी, बी क्यू ही है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन the value of sin p कॉमा cos p और tan p, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, देख लिया होगा, समझ में बात आ गई। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रायंगल पी क्यू और राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू जो दी गई वो 25 सेंटीमीटर है, और इफ पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड कॉस पी एंड टैन पी, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर वही जो हम कर रहे हैं वो आप लोग भी करिएगा, सॉल्यूशन डालिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है, एक डायग्राम आप पहले फॉर्म कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या करना है, पी क्यू का ट्रायंगल राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू पे आप एक राइट एंगल बना दीजिए। फिर क्या कह रहा है, पी क्यू, अब आपकी मर्जी है, पी यहाँ रखना है, आर यहाँ रखना है, जो मर्जी हो रख लीजिए, ठीक है। बस क्यू जिस पॉइंट पे बोल रहा है 90 डिग्री पे अगर क्यू है तो 90 डिग्री पे आपको फॉर्म करना है क्यू को, ठीक। देन उसके बाद क्या है, क्वेश्चन में बोला है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, पी क्यू यहाँ पे ये है और पी क्यू के लिए 5 दे दी, लेकिन कंडीशन देखिए, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया गया है सेंटीमीटर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर का सम जो है वो 25 है। तो यहाँ क्या करिए, लेट कर लीजिए, लेट आर क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर या पी सेंटीमीटर, जो मर्जी आ रही है वो लेट कर लो भाई, जो मर्जी है वो लेट कर लो, कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि एक्स लेट करना है, पी लेट करना है, टी लेट करना है, एज यू विश, ठीक है। जैसे अपनी मर्जी से तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वैसे ही इसमें लेट भी करना है, समझ में आ रहा है ना, बस ठीक है। तो पी क्यू कितना हो गया x सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर। अब अगर पी क्यू आर क्यू, सॉरी मैं पी क्यू बोल रहा हूँ, देखो यार क्या हो जा रहा है, आर क्यू की वैल्यू x सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख दो x सेंटीमीटर। अब आ जाओ यहाँ पे, आर क्यू की वैल्यू
पी आर प्लस आर क्यू की जगह पे मैंने एक्स रख दिया बराबर 25 हो गया। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो गया। कहानी समझ में आ रही है? दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यूज पता चल गई ना, अब कुछ नहीं करना है, ये तो समझ में आया ना, इसको नोट कर लीजिएगा। भाई देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन हमने ये कहा कि लेट कर लीजिए आर क्यू बराबर x सेंटीमीटर, पी आर प्लस एक्स बराबर 25, ठीक है। देन पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई प्लस नहीं उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नॉर्मल बेस है, हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिपीट कर देंगे। कहानी यहाँ तक समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। फिर क्या करिए, इतना नोट करने के बाद आगे कहानी करते हैं। कहानी ये है कि हम फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो अप्लाई पीजीटी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल पी क्यू आर जो भी है, वो आपको पता होगा भाई 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड जो है उसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। फिर सम ऑफ द टू साइड्स, एक्स का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। कहानी यहाँ तक समझ में आ रही ना? ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए नहीं पता है तब हम भी आइडेंटिटी लिख दे रहे हैं और आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। वैसे सबको पता हो गया ये तो सबको पता है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये लिख लीजिए, और नहीं पता है तो अच्छे से याद कर लीजिए। देन उसके बाद क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। इन केस इफ नहीं आ रहा है तो, ऐसे तो आता हूँ मुझे पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर बोले तो 25 का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 25 इंटू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25, 25 मतलब 25 है ना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 कितना होता है, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25। ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि देखो ये सेम साइन है इधर इधर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तभी कैंसिल आउट करना है, ये भी चीज है, ठीक है। तो 625 इज माइनस 10x इज इक्वल टू 25, देन ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया ना? क्योंकि देखो हो सकता हो नीचे जाने में ज्यादा दिखाई ना देगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे। कैसे, देखो माइनस का ये यहाँ पे बना दिया हमने ऐसे, ठीक है, यहाँ से गए और ऐसे भागे, ठीक। माइनस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, तो माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस का 600, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 600 बाई 10, कैंसिल आउट कर दीजिए, x की वैल्यू 60, x कितना आ गया 60 आया, कैंसिल आउट कर दिया। x आपका अगर 60 आ गया है तो ये तो आपका 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए एक बार, a माइनस बी 625 हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 25 गुना 50, ये तो गलती हो रही है यहाँ पे, देख रहे हो मिस्टेक हो गई यहाँ पे। मिस्टेक ये हो गई कि हम लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे। मिस्टेक ये हुआ है कि 625 तो यहाँ पे होगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 52 जब मतलब 25 टू जब 50x होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब ये उधर भेजिए तो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? थोड़ा मिस्टेक वहाँ पे कैलकुलेशन में हो गया था। अब यहाँ से माइनस का 50x इज इक्वल टू माइनस का 600, ये कट गया, तो x इज इक्वल टू 600 अपॉन का 50 आ गया, कैंसिल आउट, मतलब 12 आ गया, ये 60 नहीं आने वाला, ये 12 है ना, तो 25 माइनस 12 कितना होता है 13, वैल्यूज पता चल गई, ये 13 है, ये 12 है और ये कितना है 5। बात समझ में, कैलकुलेशन करना आया, आइडेंटिटी यूज कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और कैलकुलेशन कर लीजिए। समझ में आ रही बातें? ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
ना समझ में आया तो बोल दीजिएगा भैया यहाँ पे समझ में नहीं है, फिर से बताइए, ठीक है, हम बता देंगे। ठीक, अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, देखिए साइन पी कॉस पी टैन पी। तो साइन पी तो अब तो सबको पता होगा, जल्दी से लिख लीजिए। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब साइन पी बोला है ना क्वेश्चन में हमें, तो एंगल यहाँ से देखना है परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहने वाला मैंने बोला था। साइन पी आ गया, फिर क्या बचा कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। नहीं पता तो यहाँ आ जाइए, यहाँ पे कर लेते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हरपुर। ठीक है, ये तो बात समझ में आ ही रही होगी सबको। तो बेस कितना दिया गया आपको, बेस 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 का ये है और ये है 12। ठीक है, हाइपोटेन्यूज नहीं, रुक जाइए, ये पी के अकॉर्डिंग देखना है। बेस की वैल्यू कितनी 5 होगी, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13 होगा। भाई कॉस पी यहाँ है, कॉस पी तो बेस हमारा ये परपेंडिकुलर ये है। ठीक, जब हम इस एंगल की बात करें, बार बार बोल रहे हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो बेस ही होता है। कॉस पी आ गया, दिन क्या बचता है हमारा यहाँ पे, कॉस पी के बाद हमारा टैन पी बचता है, और टैन पी क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ठीक है, तो टैन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है आपको, परपेंडिकुलर अब हम यहाँ पे 12 मानेंगे, मतलब यही है, और बेस हमारा कितना है 5। ये लीजिए, आपका ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को, कमेंट वमेंट कर दिया करिए, हमें भी पता तो चले कि हम पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, या समझ में तुम लोगों को आ रहा है या नहीं। क्योंकि क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर समझ में आ गया है। ठीक, और अगर कोई दिक्कत हुआ करे तो बताया करिए। वैसे हम आप लोगों को पूरी ट्रिग्नोमेट्री हर एक मैथ्स क्लास 10 का हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, और 1 बाय 1 तुम लोग हमारे वीडियो को आप लोग देखिए आराम से, कोई दिक्कत हो तो बताते रहिए। ठीक, नोट हो गया सबको, ठीक, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक हमारे इस वीडियो का एंजॉय करिए, और अच्छे से आप भी पढ़ाई करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, ओके, बाय।